गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज द साइंस टॉप में फिर से अपने आप एक नया वीडियो लेके आए हैं। उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और इसके साथ साथ इन दोनों के मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लिया है जो न्यूज़ में थे और जो साइंस और टेक के क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक है ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। जो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर था, जो कि न्यूज में था, इसलिए इसकी हम बात करते हैं। क्यों न्यूज में था? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉल्ड अ सेफ्टी अपग्रेड, क्योंकि भारत सरकार ने इसके अंदर एक सेफ्टी अपग्रेड की बात की थी। क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी हमारे जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। ये किसी भी कंडीशन में जाके लाइट कॉम्बैक्ट करते हैं और इनमें हम मिसाइल्स को माउंट कर लेते हैं, जिससे कि हम ये हमारी युद्धक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके सेफ्टी मेजर्स को बढ़ाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इसलिए न्यूज में था ये। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इट्स अ मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर। जो हमारा ध्रुव है ये मल्टी रोल बहुत सा रोल कर सकता है, मतलब सिविल यूज में भी आ सकता है, इसके साथ साथ मिलिट्री यूज में भी आ सकता है, और एक मल्टी मिशन जो किसी भी टाइप के मिशन में वर्क कर सकता है, ये मल्टी मिशन है। एंड अ न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर, इसके साथ साथ ये क्या है, ये एक न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है। दैट्स व्हाई इट्स अ न्यूज, इसलिए न्यूज में था। यूज्ड फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री रोल्स। एज आई टोल्ड यू, इसका जो यूज है ये हम सिविल के साथ साथ मिलिट्री रोल्स में भी कर सकते हैं। जैसे मान ली कहीं कोई तूफान आ गया या कोई आपदा आ गई, उन जगहों पे भी कुछ सामान ले जाना हो, कुछ सैनिकों को ले जाना हो, कोई भी हमें राहत सामग्री पहुंचानी हो, वहां पे भी वर्क कर सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे युद्धक क्षेत्र है, जहां हमारे बैटल फील्ड है, वहां पे भी इसका मिलिट्री रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए और इसके बारे में देखते हैं हम। इट्स इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय एचएएल। इसको इंडिजिनियसली कह सकते हैं कि इसका डिजाइन और इसके साथ इसका डेवलपमेंट दोनों ही आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, किसने आपका, जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसको हम एचएएल बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने इसका डिजाइन किया हुआ है। इसको याद रखिएगा। कैपेबल फॉर ऑपरेटिंग ऑल वेदर कंडीशन। सबसे अच्छी बात, ये सारी की सारी वेदर कंडीशन में ये कैपेबल है, अपना काम कर सकता है। यही एक रीजन है कि न्यूज में है। और हमारे टॉप हेलीकॉप्टर्स की बात की जाता है, टॉप हेलीकॉप्टर्स, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स की, तो उसमें आपका ध्रुव आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे ध्रुव के बारे में कि हमारा ऑल वेदर कंडीशंस हेलीकॉप्टर है। इसके साथ साथ ये ड्यूअल यूज में हो सकता है, सिविल यूज में भी हो सकता है, और इसके साथ साथ ये आपका मिलिट्री यूज में भी काम आ सकता है। ठीक है, और इसका डेवलपमेंट किसने किया है, इसका डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों ही आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की, क्योंकि इसके बारे में अक्सर आप सुनते ही होंगे तेजस के बारे में, क्योंकि तेजस न्यूज में भी था। और मार्च में ही इसमें एक दुर्घटना हो गई। सोचिए 23 साल के कैरियर में जब से बना हुआ है, जब से इसका डेवलपमेंट हो चुका है, और 8 साल से तो करीब इसने अपनी सेवाएं इंडियन एयरफोर्स में दे रखी हैं। तो सोचिए 8 साल की सेवाओं में आज तक भी क्रैश नहीं हुआ, बट चूंकि हाल ही में मार्च में इसका क्रैश हुआ था, इसलिए न्यूज में था। हाँ, बट ये क्रैश भले हुआ था, बट इसमें जो भी पायलट थे उन्होंने कूद कर अपनी जान बचा ली थी, इजेक्ट कर लिए थे वो। और जैसलमेर के पास ही इसका क्रैश हुआ था, इसलिए न्यूज में था। क्योंकि हम अपना एयर शो दिखा रहे थे, हम अपनी ताकत दिखा रहे थे, हम अलग अलग हमने दूसरे राष्ट्र के सेनाध्यक्षों को बुला रखा, रक्षा मंत्री को बुला रखा था कि आइए हमारी आप एयर पावर देखिए, हमारी आप मिसाइल टेक्नोलॉजी देखिए, हमारी पूरी फायर पावर इंडेक्स जिससे बात करते हैं वो सारी चीजें हमारी देखिए, तो ताकि हमें हमारे बायर्स मिल सके, ताकि हमें भी क्या मिल सके, खरीदार मिल सके। तो जैसे फिलीपींस के बुलाए गए थे, फिर आपके वियतनाम के बुलाए गए थे, अलग अलग कंट्रीज के बुलाए गए थे। तो वहां अपने तेजस को हम दिखा रहे थे कि हमारे तेजस की एक क्वालिटीज है। तो हो सकता है कि हमें कोई ना कोई बायर मिल गया होता, बट उसी समय तेजस का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त होना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, इसलिए न्यूज में था ये। आइए थोड़ा तेजस पर हम देख लेते हैं। तेजस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स सफर्ड इट्स फर्स्ट एवर एक्सीडेंट आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ फ्लाइट। दिस फ्लाइट, मैंने पहले बोला है कि करीब 23 साल से सेवा में है। ठीक है, बट पहली बार क्या हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ है। बट जब वायुसेना की बात की जाएगी तो वायुसेना में करीब 8 साल से था। ठीक है, आफ्टर 8 years in squadron service, the Tejas, which had an amazing safety records, unfortunately crashed near a residential colony in the जैसलमेर। जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि जैसलमेर के पास इसका क्रैश हो गया, तो इसलिए न्यूज में था ये। अब इस सबसे अच्छी बात देखते हैं कि तेजस जो हमारा ये 4.5 जनरेशन का है। किस जनरेशन का हमारा ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। जैसे हम राफेल की बात करते हैं, राफेल हमारा 5th जनरेशन का है। राफेल किस जनरेशन का, हमारा 5th जनरेशन का है। इसी तरह याद रखिएगा हमारा जो तेजस है किस जनरेशन का, हमारा 4.5 जनरेशन का, जिसमें हम और भी अपग्रेडेशन कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 साल 3 साल बाद इसको भी हम 5th जनरेशन का बना सके। इट्स ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट।
ये सारे के सारे वेदर में वर्क कर सकता है, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ हो, कुछ भी हो वर्क कर सकता है। मल्टी रोल, और बहुत सारे रोल ये कर सकता है, मल्टी रोल ये हेलीकॉप्टर एयर, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसे समझ सकते हैं आप। कैपेबल ऑफ ऑफेंसिव एयर सपोर्ट, क्लोज कॉम्बैट एंड अटैक, मतलब ऑफेंसिव एयर सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है, इसके साथ साथ क्लोज कॉम्बैट में भी वर्क करेगा। और जो अटैक अगर हमारे ऊपर होता है, इसको अटैक अगर करना हो, तो जैसे इसको आप तेजस को आप देखेंगे, इसके ऊपर भी हम छोटी छोटी मिसाइल्स लगा लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी मिसाइल्स माउंट कर लेते हैं, और ये एयर कॉम्बैट पे भी काम करता है, ठीक है। आइए कुछ और तेजस के बारे में कुछ और देख लेते हैं कि डिजाइंड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, कौन सा हमारा है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एंड प्रोड्यूस्ड बाय एचएएल, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो डेवलपमेंट किया गया है, ये एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है, ये सब डीआरडीओ के अंदर में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्यों ये सबसे अलग है, क्योंकि अपने सेगमेंट में इट इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट इन इट्स क्लास, अपने सेगमेंट में मतलब 4.5 जनरेशन में ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लाइटेस्ट एयरक्राफ्ट है, इसलिए न्यूज में था। देखिए मोदी जी, देखिए इसमें चढ़ेंगे, आपको पता होगा कि अक्सर ऐसे ऐसे कोई ना कोई कारनामे हमारे प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, ठीक है। और तेजस में काफी राष्ट्रपति हमारे चढ़ चुके हैं, जैसे आप इसको देख लीजिएगा, आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है MH-16R रोमियो हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये भी बहुत न्यूज में था, इसलिए इसको रखा गया। क्यों न्यूज में था, क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट ने हमें फ्री में थोड़ा को देता है, यूएसए गवर्नमेंट से हमें आपके कुछ यूनिट्स MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के मिले हैं, इसलिए न्यूज में था। आइए कुछ इसके बारे में जान जाते हैं। ये हमारा MH-60 एक ये रोमियो हेलीकॉप्टर का कुछ इमेज है, इसको देख लीजिए, रोमियो हेलीकॉप्टर हमारा, ठीक है। ये यूएस टोटली डिजाइन डेवलप सब कुछ यूएस बेस्ड है, ये हमें मिला हुआ है, और इंडियन नेवी में हमने इसको रख रखा है, ठीक है। देख लेते हैं, इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द 6th MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएस, जैसे मैंने क्या बोला, इसको 6 मिले हुए हैं, ठीक है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन, किसके थ्रू मिला हुआ है, इसके मैन्युफैक्चर कौन करता है, इसका लॉकहीड मार्टिन करता है। इसको आप समझे रहेंगे, बहुत बड़ी यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि आपका डिफेंस के सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। इस पर और देखना अगर आपको, ये भी ऑल वेदर है, कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की तरह वर्क करता है अभी, ठीक है। ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल मिशन मतलब ये कह सकते हैं कि भी आपका सिविल मिशन में भी काम आएगा, इसके साथ साथ जो आपके मिलिट्री मिशन है वहां पे भी काम आता है, सारे मिशन में काम आता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसके साथ साथ चूंकि नेवी को मिला है, तो समझ जाइएगा कि जो भी हम जैसे कोई भी सेना हमारी मतलब थल सेना हो गई, या फिर वायुसेना हो गई, या नेवी हो गई, तो जब हम कोई भी बाहर से भी अगर हम मंगाते हैं, इंपोर्ट भी करवाते हैं, तो हम बताते हैं कि हमें हमारी ये आवश्यकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर भी यूज सकता है, सर्विलांस का भी काम कर सकता है, एंटी शिपिंग काम करेगा, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी, जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात करें उसमें भी काम करेगा। आप देख ही रहे होंगे कि हमारी जो भारत सरकार की जो नेवी है, हमारी नेवी का डंका पूरे विश्व में बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारा प्यारा भारत हो गया, नक्शा एक मैप लगाना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो अफ्रीका का रीजन है, यहाँ वाले दिख रहे हैं, ठीक है, और बड़ा होना चाहिए अफ्रीका का जो रीजन है, तो यहाँ पे जो जिबूती रीजन, जो आपके कह सकते हैं रिबल्स हैं, इसके साथ साथ जो आपके सोमालिया के जो डकैत हैं, जो कि हमारे जो भी हमारे किसी भी कंट्री के जो भी शिपमेंट्स जाते हैं उसको लूट लेते हैं, उसको कैसे कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, उसको एक तरह से हाईजेक कर लेते हैं, और फिर वहां से पैसा मांगते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पूरे का पूरा जो इंडियन ओशन का जो ये क्षेत्र है, इसको पूरे भारत सरकार ने, मतलब अपने बाय द हेल्प ऑफ नेवी, हमने पूरा का पूरा कवर कर रखा है, और जो भी सोमालियाई जो भी किसी को कैप्चर कर रहे हैं, तो हमारी इंडियन नेवी तुरंत वहां पहुंच रही है और रेस्क्यू कर रही है, और पूरा का पूरा वर्ल्ड समझ रहा है कि कोई वहां कहीं पहुंचे ना पहुंचे, इंडियन नेवी पक्का पहुंचेगी और सबकी रक्षा करेगी। आप सोचिए हमारी गुडविल कितनी है कि हमने कुछ चाइनीज नागरिकों को बचाया है, अभी 3 दिन पहले ही, अभी हमने कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया, कुछ बेल्जियम के नागरिकों को बचाया। कोई देश हमारी तारीफ करे ना करे, बेल्जियम के राष्ट्रपति ने स्पेशली, क्योंकि हमारे 13 वहाँ के 13 नागरिकों को हमने बचाया, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हमारी बहुत तारीफ की है, इसराइल के राष्ट्रपति ने तारीफ की है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी गुडविल कितनी अच्छी है, और वो कैसे गुडविल बनेगी, जब हमारे सैनिक अच्छा काम करेंगे। सैनिक अच्छा काम कैसे करेंगे, जब हमारे पास मतलब उन सैनिकों के पास अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे। यही एक रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके लिए बहुत अच्छा काम, नेवी हो गया, फिर एयरफोर्स हो गया, उनके लिए अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं और आगे। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, प्रचंड के बारे में देख लेते हैं, प्रचंड भी न्यूज में था। प्रचंड जो है ये टोटली इंडिजिनियसली है, ठीक है। लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड इज इंडिजिनियसली डेवलप मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, ये हमारा क्या मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। इट वाज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट किसने किया, हमारा दोनों ही आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया। ओनली अटैक हेलीकॉप्टर, अपने सेगमेंट का इंडियन
बना हुआ आपको पता होगा, अपने सेगमेंट का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है इन द वर्ल्ड दैट कैन लैंड एंड टेक ऑफ एट एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। मतलब अपने सेगमेंट का एकमात्र ऐसा ये हेलीकॉप्टर है जो कि हेलीकॉप्टर है जो कि 500 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे भी आराम से टेक ऑफ कर सकता है और टेक ऑन कर सकता है। यही एक रीजन है कि हमने इसको इंडिजिनियसली बनाया है, डेवलप किया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, क्योंकि हमें अपनी आवश्यकताएं पता है। हमारी आवश्यकता क्या है कि जो हमारा चाइना बॉर्डर है, हमारा कौन सा बॉर्डर है, हमारा जो चाइना बॉर्डर है, ठीक है, चाइना बॉर्डर हो गया, चाइना बॉर्डर हो गया, फिर आपका लद्दाख का क्षेत्र हो गया, ठीक है, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, फिर आपका पाकिस्तान का जो आपका जम्मू कश्मीर का है, पीयूके का क्षेत्र हो गया। इन क्षेत्रों का एल्टीट्यूड, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हमें ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए जो ऊंचाई पे भी वर्क कर सके। तो इसके इंजन बहुत स्ट्रांग चाहिए होंगे, इसमें कुछ अलग हमें चेंजेस लाने होंगे। तो एक ही दिन में नहीं बनता है, इसमें सालों लगते हैं रिसर्च करने में, डेवलपमेंट करने में, उसके बाद ऐसे बनते हैं। तो बिल्कुल हमारी इंडियन आर्मी की आवश्यकता के अनुसार बना हुआ, इसलिए लाइट कॉम्बैक्ट प्रचंड को बहुत ही यूज में था। ठीक है, कुछ और बात इसकी देख लेते हैं। कैपेबल ऑफ फायरिंग एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल्स। अब देख रहे हैं इसमें मिसाइल्स भी माउंट हो जाती हैं, और एयर टू एयर, हवा से हवा में, मतलब लाइट कॉम्बैक्ट है, समझ सकते हैं आप कि हवा से हवा में आराम से इसमें हम मिसाइल्स अटैक कर सकते हैं, और एयर से ग्राउंड, और हवा से हम जमीन पे भी कर सकते हैं। तो सोच सकते हैं कितने कैपेबल, कितना ज्यादा है। ठीक है, फिटेड विद 5.8 टन ट्विन इंजन। बस याद रखिएगा इसका जो इंजन, उसका नाम क्या है, शक्ति इंजन, क्योंकि ये भारत का ही बनाया गया है। तो शक्ति इंजन बहुत ही एक तरह से चूंकि न्यूज में था, इसलिए शक्ति इंजन भी याद रखिएगा। प्राइमरली डिजाइन फॉर डेवलपमेंट इन द डिप्लॉयमेंट इन द हाई एल्टीट्यूड एरिया। इसका जो डिप्लॉयमेंट किया गया है वो मेनली किया गया हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए, इसलिए इसको भी आप याद रखिएगा कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां के लिए इसको हमने डेवलप कर रखा है। ठीक है, और इसलिए इसको डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। क्यों, इसलिए शक्ति इंजन लगा गया ताकि आराम से 5000 की डिस्टेंस पे भी आराम से अपना वर्क कर सके। ठीक है, उस ऊंचाई पे भी ये अपना सेवाएं को दे सके, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट द प्रचंड। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं आईएनएस इम्फाल। चूंकि आईएनएस इम्फाल न्यूज में था, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे युद्धपोत होते हैं, नेवी के युद्धपोत होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े फ्रिगेट्स होते हैं नेवी के। और इसमें देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहर टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें हजारों सैनिक रह सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे एयरक्राफ्ट भी, जो फाइटर हमारे एयरक्राफ्ट, जैसे तेजस हो गया, जो भी हेलीकॉप्टर्स देख रहे थे आप इससे पहले, प्रचंड हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर हमारा रोमियो हेलीकॉप्टर, ये सारे के सारे बहुत से हेलीकॉप्टर्स इसमें आराम से रह सकते हैं। इसमें फाइटर पायलट्स अपने मतलब कह सकते हैं इक्विपमेंट्स सारे के सारे इसमें रहते हैं, और जहां पे भी हमारी आवश्यकता होती है यहाँ से टेक ऑफ भी कर सकते हैं, टेक ऑन भी कर सकते हैं, इसमें वर्क करते हैं। ठीक है, तो और चूंकि हमारे, अभी आपने इससे पहले देख ही होगा कि क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी नेवी की हमारी नेवी से पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि होप है कि इंडियन नेवी ऐसा काम करेगी, वैसा काम करेगी, अच्छा काम करेगी, पूरे वर्ल्ड की रक्षा करेगी। तो एक पूरे वर्ल्ड को अपनी गुडविल दिखाने के लिए हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए हम आईएनएस क्लास की बहुत सारी हमने फ्रिगेट्स हम बना भी रहे हैं, और अंडर डेवलपमेंट भी है, और कुछ बन भी चुकी हैं। उसी सीरीज की है जो आईएनएस इम्फाल है। ठीक है, इट इज द थर्ड ऑफ इंडिजिनियसली विशाखापत्तनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये जो स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, किस क्लास की है, ये विशाखापत्तनम क्लास की। याद रखिएगा किस क्लास की हमारी ये, विशाखापत्तनम क्लास की, और तीसरी है ये। कौन सी हमारी तीसरी है, इससे पहले दो आ चुकी हैं। कौन कौन सी, एक हमारी थी, पहली थी हमारी आईएनएस विशाखापत्तनम, उसका नाम ही है आईएनएस विशाखापत्तनम। पहला हमारा कौन सा था, आईएनएस विशाखापत्तनम। दूसरा हमारा था आईएनएस मॉर्माग्यू, क्या नाम था इसका, आईएनएस मॉर्माग्यू। और तीसरा हमारा क्या, आईएनएस इम्फाल। और जो चौथा जो बन रहा है उसका नाम क्या, आईएनएस सूरत। क्या नाम है इसका, आईएनएस सूरत, जो हो सकता है 25 से 26 में वो भी कमीशन हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद रखिएगा जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बना था, तो अंडर प्रोजेक्ट 15B। कौन सा प्रोजेक्ट का नाम है, अंडर प्रोजेक्ट 15B, मतलब ब्रेवो बोलते हैं, 15 ब्रेवो विशाखापत्तनम क्लास की है। द टू अदर डिस्ट्रॉयड, जिसमें मैंने आपसे बोला है दो अदर बन चुके हैं, पहला आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस मॉर्मेग्यू। डिजाइन बाय द इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। इसका डिजाइन किसने किया है, इंडियन नेवी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। और इसको जो बनाने, डिजाइन तो इंडियन नेवी करती है, बट जो बनाने का काम है वो हमारी एक मेन कंपनी है मझगांवा डॉक लिमिटेड, वही करती है। ठीक है, आइए थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। कंस्ट्रक्टेड बाय मझगांवा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जैसा एज आई टोल्ड यू, आर्म्ड विद मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अब इसके ऊपर हमने बहुत सारी मिसाइल्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं। अभी जो डिप्लॉय है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर, भाई सरफेस पे है, सरफेस टू एयर पे डिप्लॉय कर, मतलब मिसाइल हमने डिप्लॉय कर रखी है। ब्रह्मोस मिसाइल भी इसमें हमने डिप्लॉय कर रखी है, ताकि पूरे खासकर चाइना के लिए मिले ये सब है, ताकि चाइना भी हमारे प्रेजेंस समझ सके कि इंडिया बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। इंडिजिनियसली टॉर्पीडो लॉन्चर, इसके साथ साथ इंडिजिनियसली से टॉर्पीडो भी लॉन्च किया गया है।
मतलब टॉर्पीडो भी इसमें लॉन्चर भी लगा हुआ है ताकि आराम से टॉर्पीडो भी छोड़ सके। टॉर्पीडो का काम ही क्या होता है? टॉर्पीडो का काम होता है कि जो भी दुश्मन की फ्रिगेट्स हैं या फिर इनके सबमरीन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडो छोड़े जाते हैं, टॉर्पीडो को फिर आराम से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये था हमारा आईएनएस इम्फाल के बारे में। आइए और देखते हैं नेक्स्ट आगे। नीराक्षी, जैसा कि नेम इंडिकेट किया, नीर अक्षी, नीर का मतलब क्या होता है? पानी। नीर अक्षी मतलब नीर का मतलब क्या होता है? पानी, और अक्षी का मतलब क्या? आंख, मतलब ये पूरे पानी की आंख, मतलब समुद्र की आंख कैसे नीराक्षी। ठीक है, तो नीराक्षी चूंकि न्यूज में था इसलिए नीराक्षी को रखा है मैंने। ठीक है, इंडियन लॉन्च इज फर्स्ट इट्स काइंड ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, ये अंडर वाटर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, न्यूज में था इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये पानी में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, किसी फ्रिगेट से या किसी भी डिस्ट्रॉयर से इसको छोड़ दिया जाएगा। इसका काम क्या होगा? इसका काम यह होगा कि इसमें आपकी ये ऑटोनॉमस है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा, 4 घंटे तक आराम से चलेगा ये। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। इट कैन बी यूज फॉर माइन डिटेक्शन, ये माइन डिटेक्शन का काम करता है, माइन डिस्पोजल का। मतलब इसको मान लीजिए फ्रिगेट्स जहाँ पे लड़ाई हो सकती है, जहाँ पे चल रहा है, इसको फ्रिगेट्स के आगे छोड़ दिया जाएगा, आगे मूव करेगा, ऑटोनॉमिक मूव करेगा, वहाँ की इमेज लेगा। ठीक है, मतलब इमेज लेगा, वहाँ के सेंसिंग करेगा, और अगर कुछ माइंस दिख जाएगी तो पीछे जो भी डिस्ट्रॉयर आ रहा होगा, जो भी शिप आ रहा होगा, उसको मैसेज करेगा कि आगे मत आइए आप, यहाँ पे माइंस हैं। ठीक है, तो उस माइंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, सोचिए कितना ज्यादा है। ठीक है, अंडर वाटर जो माइंस है उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। ठीक है, अंडर वाटर सर्वे का भी काम करता है ये। ठीक है, इट कैन इंड्योर फॉर 4 आवर्स एंड इट कैन गो अप टू 1300 मीटर्स, मतलब ये 4 घंटे तक आराम से एक बार चार्ज होने के बाद चल सकता है, और 300 मीटर गहराई तक भी आराम से अपना काम करता है। जैसे शिप्स की बात करते हैं, शिप्स में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये पानी अगर हमारा है, तो शिप का काम क्या होता है? शिप एक गहराई, ये पानी अगर पानी की सरफेस अगर है तो गहराई के साथ ही शिप आगे बढ़ता है। तो अब 300 मीटर तो नीचे जाएगा नहीं, बट आराम से इसको अगर छोड़ देते हैं तो नीचे का भी अपना आपका मूव करके बता सकता है कि नीचे भी कोई माइंस तो नहीं, अंडर वाटर माइंस तो नहीं बिछी हुई है। ठीक है, इसका भी ये काम कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में था। तो निराक्षी याद रखिएगा, निराक्षी ये पूरा डिटेक्शन का ही काम करता है। ठीक है, और इसको भी आराम से हम किसी भी फ्रिगेट से हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम देखते हैं वरुणास्त्र। वरुणास्त्र, वरुण का मतलब, वरुण किसके देवता है? पानी के देवता है, तो समझ सकते हैं ये भी हम पानी से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वरुणास्त्र जो एक टॉर्पीडो है, वरुणास्त्र जो क्या टॉर्पीडो है, जो किसी फ्रिगेट से हम छोड़ते हैं दुश्मन देश की सबमरीन्स को, फ्रिगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो इट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर विद द लाइव वॉरहेड अगेंस्ट एन अंडर सी टारगेट इन द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इसको हाल ही में इसका टेस्ट फायर किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए न्यूज में था। इंडिजिनियसली शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, ये हमारे क्या एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, जो कि सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज अंडर द डीआरडीओ, मतलब याद रखिएगा इसका डिजाइन और डेवलपमेंट मेनली डीआरडीओ के अंडर ही होता है। ठीक है, तो ये टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो को लॉन्च कर दिया जाता है, आराम से पानी के अंदर जाएगा, जिस भी सबमरीन को या जहां पे उसका टारगेट होगा वहां पे फुल्ली वर्क करता है, उसको नेस्तानाबूद कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखते हैं वर्णास्त्र के बारे में ही, कि मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया हुआ है, और डिजाइन आपने देख लिया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 40 नॉट्स है। देखिए जो समुद्र में या पानी में जो स्पीड देखिए नॉट्स में देखी जाता है 40 नॉट्स है। मैक्सिमम ऑपरेटिंग डेप्थ इज 500-600 मीटर्स, मतलब 600 मीटर्स की गहराई तक आराम से जाके अपना ये काम कर जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रेंज विद मल्टी मैन्यूवरिंग कैपेसिटी, लॉन्ग रेंज तक बहुत दूर तक जा सकता है, और अपनी कैपेसिटी को पूरा करके अपना काम को पूरा करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वर्णास्त्र। तो याद रखिए वर्णास्त्र पानी का, ये क्या हमारा ये टॉर्पीडो है, जो कि सबमरीन एंटी सबमरीन है, और जो भी हमारे मतलब दुश्मनों के लिए बनाया गया, और ये हमारी नेवी को और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। धनुष आर्टिलरी गन्स, जो धनुष आर्टिलरी गन्स ये भी न्यूज में थी। ठीक है, जैसे इसको हम देख लेते हैं धनुष आर्टिलरी गन्स में से क्या है। ठीक है, जो आपकी जो धनुष आर्टिलरी गन्स है, इट्स अ 1.5 मिलीमीटर 45 कैलिमीटर कैलिबर आर्टिलरी गन्स, ये 45 कैलिबर्स की आर्टिलरी गन्स है। ठीक है, रेंज ऑफ अराउंड 38 किलोमीटर्स, इसकी रेंज जो है वो करीब 38 से 40 किलोमीटर है। कितनी इसकी रेंज है? 38 से 40 किलोमीटर की रेंज है, मतलब शॉर्ट रेंज है और गन्स है। ठीक है, फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, ये पहली जो कि आर्टिलरी गन्स की बात करें, मिसाइल्स की बात नहीं करें, तो अपनी तरह की पहली लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। क्या हमारी है? लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। इसको मेनली हमने डिप्लॉय किया चाइना बॉर्डर पे, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, नेविगेशन बेस्ड शिपिंग सिस्टम, इसका शिपिंग सिस्टम क्या? नेविगेशन बेस्ड है, मतलब ये खुद ही अपने आप को नेविगेट कर लेगा, किस की टारगेट हमने सेट कर दिया तो नेविगेट कर लेगा कि किस तरफ हमें मूव करना है, और अपने आप ही टेस्ट फायर कर लेता है। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं इसके बारे में। तो उसके बाद हाँ नेक्स्ट हमारा है थर्मोबॉरिक बॉम्ब्स, क्योंकि थर्मोबॉरिक बॉम्ब्स बहुत न्यूज में थे, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। अब क्यों न्यूज में थे? क्योंकि ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने ये एक्यूज किया था
किसको, म्यांमार मिलिट्री को, क्योंकि पता होगा म्यांमार में क्या इसमें इसमें वहाँ पे सेना का शासन है, तो वो अपने जो भी लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर इन बॉम्ब्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए न्यूज में था। ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज वैक्यूम और एरोसॉल बॉम्ब, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम वैक्यूम बॉम्ब या हम एरोसॉल बॉम्ब भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ फ्यूल कंटेनर्स विद 2 सेपरेट एक्सप्लोसिव चार्जेस। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि जैसे मान लीजिए कि जहाँ पे भी किसी को भी छोड़, जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, जो हमारी सेना होती है, हम यहाँ पे आंसू गैस की गोले छोड़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम रबर की गोलियां चलाते हैं, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो तितर बितर होकर भाग जाए। ठीक है, तो सेम वहाँ पे ये वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उस मतलब गवर्नमेंट मिलिट्री गवर्नमेंट ही वहाँ की, तो वो थर्मोबोरिक बॉम्ब्स छोड़ रहे हैं। थर्मोबोरिक बॉम्ब्स क्या करता है, ये 2 सेगमेंट्स में आगे, पहले सेगमेंट्स में जाएगा तो वहाँ पे एक छोटा सा फ्यूल क्रिएट कर देगा, फ्यूल क्रिएट करेगा, उसके बाद वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोशन होगा, तो वहाँ की पूरी जो एयर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोड़ देगा, पूरी की पूरी जो एयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब ऑक्सीजन ही वहाँ पे नहीं रहेगी, हल्का से गर्मी हीट क्रिएट होगी। ठीक है, तो जब वहाँ पे जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी, तो आराम से जो भी लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर सकते थे, जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सफोकेशन होगी, बुखार होगी, उल्टी आनी स्टार्ट होगी, लोग अपने आप भाग जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द थर्मोबोरिक बॉम्ब्स। ये स्किन डिजीज भी कॉज करता है, इसलिए मानवाधिकार के खिलाफ, इसलिए न्यूज में था। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बैटल सर्विलांस सिस्टम, बीएसएस। बैटल सर्विलांस सिस्टम क्योंकि इंडिया का सर्विसेज बैटल सर्विलांस सिस्टम में न्यूज में था, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। इसका एम क्या है, टू हैव सर्विलांस सेंटर्स फॉर ऑल फील्ड फॉर्मेशंस बाय दिसंबर 2025। मतलब ये भारत सरकार की ये मंशा है कि जहां पे भी हमारे फील्ड फॉर्मेशन होते हैं वहां 2025 तक हमें किसी भी तरह इसको डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, मतलब सब जगह इसको बना देना है। पर इसका देखिए इसका काम क्या है, इट इंटीग्रेट्स द सेंसर शॉट्स ग्रिड विद द आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड्स एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका काम जैसे मान लीजिए आप इसको डिप्लॉय कर दिएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको डिप्लॉय कर देगा, इसका काम ये होगा कि सारे के सारे इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं, ऐसे रडार्स लगे होते हैं कि पूरे के पूरे एरिया को ये कह सकते हैं कि सेंसर करेगा। ठीक है, सेंसर करेगा और देखेगा कि वहां से कितनी दूरी पे कितनी ज्यादा आर्मी डिप्लॉय है, या दूसरी जो सेना है, अगर दुश्मन पास में लगाएगा, अगर दूसरी सेना है तो उसके पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हथियार, मतलब टोटली रेकी का काम करता है ये बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम। और पूरी की पूरी हमारी सेना को, एक ही सेना को पास जो कमांड होंगे उनके पास कमांड भेजेगा कि हाँ यहाँ पे ये है, तो जो ऑनफील्ड कमांडर्स होंगे उनके पास एक कैपेसिटी आ जाती है कि वो अपने आगे के मूवमेंट को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम, जो कि हमारी सेना को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। इट विल हेल्प इन एन इंटीग्रेटेड सर्विलांस विद पिक्चर नो कमांडर्स विद पिक्चर्स टू कमांडर्स एंड स्टाफ एट लेवल, एज आई टोल्ड यू कि सारे के सारे जो स्टाफ्स होंगे उसको एक पिक्चर कमांड देगा कि ये सिस्टम है, ताकि वो सारे के सारे जो भी कमांडर्स होंगे, जो भी जिनको भी मतलब मैसेज देना होगा, जिसको मैसेज गेन करना होगा, वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर्म में इससे वर्क कर सकते हैं। इट ऑल्सो इंटीग्रेट्स डेटा ऑन द मूवमेंट ऑफ द इंडियन advertised received from the various sources across borders including sensors, satellites, unmanned aerial vehicle and patrols। मतलब जो भी पेट्रोल्स होंगे, सेंसर्स होंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सारी की सारी सूचनाओं को जब भी मूव करेगी सेना, तो सारी की सारी सूचनाओं को देंगे। इससे होगा कि हमारी सेना की क्षति कम होगी और एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के फॉर्म में हमारी सेना मूव करेगी, तो हमारी सेना की शक्ति को और बढ़ाएगा। तो ये था आपका बीएसएस बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम के बारे में। आइए और आगे चलते हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और ये प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना प्यार इस तरह बना रखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।